सीटों पर बढ़त बनाने के साथ साथ एनडीए, माफ कीजिएगा, 38 सीटों पर बिहार में एनडीए को बढ़त है। वही बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह करीब 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लग नहीं रहा है इस बार जीत हासिल कर पाएंगे। पवन सिंह भोजपुरी स्टार, उन्होंने पेच चटका दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो बिहार में काराकाट सीट पर पवन सिंह बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था पवन सिंह को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राह में तो वो रोड़ा बन ही गए हैं। काराकाट सीट पर पवन सिंह आगे, जाति पर आ गया इस बार 24 का चुनाव। नहीं, पूरा नहीं, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया। बाकी जो जाति का रोल होता है हर चुनाव में, इस चुनाव में भी था, लेकिन केवल जाति पर आ गया, उसके आधार पर चुनाव हो रहा है 24 का, ऐसा मानने को मैं तैयार हूं। और देखिए हमारे साथ कौन आ गया है, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ आ गए। एनडीए और इंडिया गठबंधन 543 की 543 लोकसभा सीटें जिनके रुझान सामने आ रहे हैं और मामला ऊपर नीचे लगातार बना हुआ है। कभी 300 से ऊपर चला जाता है आंकड़ा, कभी 300 के नीचे आ जाता है आंकड़ा, लेकिन बढ़त एनडीए की बनी हुई है। एनडीए 300, इंडिया गठबंधन 222। क्या लग रहा है आपको, कैसे सेटल होगा ये ट्रेंड? इसी तरीके से कंसोलिडेट या कोई उलटफेर? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये अर्ली ट्रेंड है क्योंकि और चैनल कुछ और दिखा रहे हैं। ईसीआई की रिपोर्ट पे देखेंगे तो वहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग साधनों से जो आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, मेरे को लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि यूपी की जो खबर आ रही है उससे लगता है कि आंकड़े कहीं हेरफेर हो सकती है। इसे जल्दी होगी। जितने वोट हुए अभी तक 10% वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है। हाँ। जब तक आप 12 बजे तक मेरे को लगता है इंतजार करिए। तो मतलब 24 चुनाव के नतीजे इस वक्त हमारे लिए एबीपी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में रोलर कोस्टर राइड पर हुए। जी प्रभु, एक बार बता दूं मैं आपको, जो एग्जिट पोल हुआ था उसके मुकाबले में रिजल्ट विपरीत आने वाले हैं। चाहे परसेंटेज ऑफ वोट्स हो या नंबर ऑफ सीट्स हो, दोनों में मिलान नहीं होगा। वहाँ गलत जरूर होने वाला है। तो मतलब 400 के पास मामला एनडीए का जो दिखाया गया था एग्जिट पोल्स में, ज्यादातर पोल्स में जाता हुआ वैसी तस्वीर नहीं उभर रही है क्या? अभी इंतजार करना होगा। अभी ये शुरुआती 2 घंटे 10 मिनट की काउंटिंग हुई है। 10:10 का समय हो रहा है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और फिलहाल एनडीए 300 पर, इंडिया गठबंधन 222 पर, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई। ये बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो बिग पिक्चर उभर रही है उसमें आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 29। आप देखिए, समाजवादी पार्टी 29 है और कांग्रेस 7 है और कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है वो 36 पर पहुंच रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें अगर 36 पर फिलहाल इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ, बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये तो डबल इंजन पर बड़ा प्रहार हुआ। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी दोनों का डबल इंजन भी है, शासन भी है, हिंदुत्व भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक न्याय की राजनीति भी लगातार हुई है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ ने 1993 में भी जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को शिकस्त। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, अभी 2017 में तो ये 2 लड़कों की जोड़ी चली नहीं थी। अचानक से 2024 में ऐसा क्या हो गया कि मोदी योगी के सामने टक्कर लेते हुए इस तरीके से नजर आ रहे हैं आंकड़ों में? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जीत हार का अंतर इस बार चुनाव में बहुत कम होगा। ये जो है आखिर में जाकर आखिरी या 2-3 आखिरी जो के राउंड होंगे उसमें सीटें तय होंगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही अभी 36 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, लेकिन जब नतीजा आएगा तो क्लियरली उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ। मैं सहमत हूँ प्रदीप जी के बात से। अभी जो दिखाई पड़ रहा है आपको उसमें 15-20 सीट की बढ़ोतरी होगी। सर, तस्वीर बदल गई है। इंडिया गठबंधन देखिए कैसे अब 200 के नजदीक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। 208 पर पहुंच गया है और एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाते हुए 300 पार करके 310 पर पहुंच गया है। माना उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 60 के आसपास किसी भी स्थिति में शायद पहुंच जाए। 55 से 60 से नीचे नहीं जाएगी वो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सीट बदलेंगे। मतलब इतना जरूरी है कि 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन जो है वो यूपी में बीजेपी रिपीट नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी जो, मैं भी इनसे भी सहमत हूँ। हम कुछ लोग सहमत हैं, वो 60 का बता रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी से आकलन करना मुश्किल है रोमाना, क्योंकि हम लगातार नजर रख रहे हैं और ये जो आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में करीब 15 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन बहुत कम था और बाकी सीटों में मार्जिन बहुत ज़्यादा था। ये जो क्लोज अपने को दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि जो जीत हार का मार्जिन होगा वो कम होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा। लेकिन एनडीए गठबंधन तो 350 पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 315 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 207 पर है। यहाँ तो बाजी पलटी हुई पिक्चर बदलेगी।
देखिए बाजी पलटी, हमारा कहना ये था कि चुनाव में टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि वो इतनी दूर है, इतना दूर है, ये सब नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा स्पेस पड़ा है। ये अभी तक के आंकड़ों से ही बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, लेकिन आंकड़ा अगर यहीं से ऊपर का ग्राफ ऊपर जाता गया, नीचे का ग्राफ नीचे आता गया, तो फिर पहुंच गया मामला 400 पार और 400 पार। 400 पार जैसा मसला फिर वही बात है। उत्तर प्रदेश में अगर सीटें 64 से 68 के बीच आती हैं और 70 का आंकड़ा पार करती है तो आप 400 टच कर पाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आपका आंकड़ा नीचे गिरता चला गया तो 400 पार छोड़ दीजिए, आप 348 352 के आसपास हैं। ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 42 सीटें और इंडिया गठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए उत्तर प्रदेश से ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि 2014 2019